अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह 4 रोजे पूरे हो चुके हैं और आज हम आपके साथ चौथे रोजे की इफ्तार की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। पूरी वीडियो आप एंड तक देखिए, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। साथ में हम मटन अंगारा भी बनाने वाले हैं, मोहब्बती शरबत। यहाँ पर हमने चाट भी बना लिया है। चलिए सबकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं, पूरी वीडियो आप एंड तक देखिए। तो सबसे पहले हम मटन बना लेते हैं। तो मटन का हम पहले मसाला रेडी करेंगे। तो हमने यहाँ पर 1 टीस्पून ले लिया है धनिया, हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून काली मिर्च, 4 हम लौंग लेंगे और 1 बड़ी इलायची लेंगे, 2 हरी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, पत्थर के फूल, थोड़ा सा हम जावित्री लेंगे। स्पाइसी के लिए हम इसी में सूखी वाली मिर्च ले लेते हैं। तो हमने 6 से 7 मिर्च ले लिया है। इन सभी मसालों को हम 2 मिनट हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। रोस्ट करने के बाद हम इसे मिक्सर में डालेंगे और इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं, इसका पाउडर बना लेंगे। इसी में नमक और हल्दी पाउडर भी डाल देंगे। नमक जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें, जैसा आप खाते हो। अब सभी मसालों का हम एकदम बारीक सा पाउडर बना लेंगे। उसके बाद जो है हम इसे मटन में ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया था हाफ केजी मटन। मटन को धो करके हम उसका पूरा पानी पहले स्ट्रेन कर लेंगे। उसके बाद जो है हम ये मिक्स किया हुआ मसाला डाल देते हैं। यहाँ पर हम मटन अंगारा बना रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से, जो कि हमें लंबे टाइम तक इसकी भुनाई नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरह से आप प्रेशर कुकर में बनाएं। मसाला डालने के बाद यहाँ पर हमने 4 प्याज का बिरिस्ता ले लिया है, फ्राई की हुई प्याज, और 3 टीस्पून ले लेंगे दही। इसी में हम डाल देते हैं 2 टमाटर चॉप किए हुए। इसी में हम अदरक और लहसुन का क्यूब डाल देते हैं। तो 1 टीस्पून आप अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट ले लें। सारी चीज़ों को एक बार अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे, इसका पेस्ट बना लेते हैं। जब अब इस तरह से सारी चीज़ें मटन में मिक्स करके इसे हम दम के लिए पकने के लिए रख देते हैं और गैस के दूसरे बर्नर पर हम दूसरा डिशेस रेडी कर लेते हैं। तो बहुत ही आसानी से हमारा सारा इफ्तार रेडी होते जाता है और इसलिए हम ये सारी रेसिपीज आपके साथ शेयर करते हैं। अब मिक्सी की जार में थोड़ा सा पानी डालकर जो भी मसाले लगे हैं वो साफ़ कर लेते हैं। इसी में हम ऑयल ऐड कर लेंगे 3 से 4 टीस्पून। तो जिस ऑयल में आप प्याज को फ्राई करें, यहाँ पर आप वही ऑयल यूज करें, या फिर अगर आप मस्टर्ड ऑयल यूज करते हो ना, तो आप उसे पूरी तरह से गर्म करके तब आप इसमें डालें, वरना फिर कड़वापन आ जाता है मटन में। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। लिड लगाकर मीडियम फ्लेम पर हम तकरीबन 10 मिनट के लिए इसे रख देंगे। बिल्कुल भी हम इसमें पानी नहीं डालेंगे और यहाँ पर हम 2 से 3 प्रेशर आने देते हैं। उसके बाद जो है हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, स्टीम को अपने ही रिलीज होने देंगे। उस बीच हम प्याज टमाटर की चॉपिंग कर लेंगे, फ्रूट धो लेंगे। यहाँ पर जब वो स्टीम रिलीज हो जाए तो देख सकते हैं कि मसालों की अच्छी तरह से भुनाई हुई है, ऑयल भी पूरा सेपरेट हो चुका है। तो वापस से हम गैस ऑन कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट और हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे मीडियम फ्लेम पर। और यहाँ पर जो है सबसे पहले हम पीसेस चेक कर लेते हैं। मटन की यहाँ पर अच्छे से भुनाई हो चुकी है। मटन जो है 80% तक कुक हो चुका है। इसी में हम डाल देते हैं थोड़ा सा पानी और हम इस पर डालेंगे आलू, जो कि पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं, वरना आप इसे स्किप कर दीजिए। इसी में हम 1 लीटर पानी डालेंगे, लिड लगाकर 2 सीटी आने देते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर हम इसमें स्मोकी फ्लेवर देंगे। 2 प्रेशर आने के बाद हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया था। इसी में हम बारीक चॉप किया हुआ धनिया पत्ती डाल देंगे। बहुत ही आसान तरीका यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं मटन अंगारा बनाने का, और बिल्कुल भी कोई झंझट नहीं है। घर के मसालों से ही बनकर ये रेडी होता है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनता है ये। 10 मिनट के बाद हम लिड हटाएंगे, उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो देखा आपने कितना झटपट से ये मटन अंगारा बनकर रेडी हो चुका है। चलिए हम दूसरी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप इसलिए आपको रेसिपी दे रहे हैं ताकि आप जो है आसानी से इसे समझ सकें। तो चलिए मटन तो रेडी हो चुका है, फिलहाल तो हम इसे साइड में रख देते हैं और हम बना लेते हैं मोहब्बती शरबत, जो कि दिल्ली की जामा मस्जिद का बहुत ही फेमस है ये, और हमारे घर में ये सबका फेवरेट है। तो सबसे पहले तो हम इसके छोटे छोटे पीसेस काट लेते हैं। वैसे तरबूज भी यहाँ पर चिल्ड है, ठंडा है, फ्रीज में रखा हुआ था, और दूध को भी हमने सुबह में बॉईल करके फ्रीज में रख दिया है। चलिए हम इसके छोटे छोटे पीसेस काट लेते हैं।
वैसे ये शरबत बनाना बहुत ही सिंपल है, बच्चे भी बना लेंगे। सिर्फ तरबूज के छोटे छोटे पीस काटने हैं और उसके बाद जो है इसके जो बीज है उसे हम अलग कर देंगे बीज को, और दूध में हम मिक्स कर लेते हैं। वैसे हमारे चैनल पर ड्रिंक की बहुत ही सारी रेसिपीज है, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। आप लोग रोज़ एक एक अलग अलग तरीक़ों का शरबत बनाकर आप फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसे इस तरह से भी काट सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। तो तरबूज तो यहाँ पर कट कर रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पर ले लेते हैं जग जिसमें आपको शरबत बनानी हो, सारे तरबूज को उसमें आप इकट्ठा कर लें। इसी में हम ये ठंडा ठंडा दूध डाल देते हैं। तो ये बॉयल किया हुआ दूध है जो कि ठंडा हो चुका है। मलाई को हम साइड कर लेते हैं, मलाई नहीं डालेंगे। चलिए इसी में हम डाल देते हैं रूह अफ़ज़ा। तो आप हाफ कप के करीब इसमें आप रूह अफ़ज़ा डाल दें। इसमें रूह अफ़ज़ा की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, तभी जो है टेस्ट अच्छा आता है। और हाँ, इसमें हम चीनी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। वैसे अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हो तो आप ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। चलिए यहाँ पर हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो देखा फ्रेंड्स आपने, कितना आसान तरीका है मोहब्बती शरबत बनाने का। तो आप लोग भी इसे ट्राई करें इफ्तार में। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे और हम बना लेते हैं चने दाल का चाट, जो कि बहुत ही चटपटा सा बनने वाला है। तो यहाँ पर हमने चने दाल को तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले ही भिगो दिया था। हमने 1 कप दाल ले लिया है। तो दाल जो है पूरी तरह से पानी सोख कर लिया है। इसी में हम बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे, हाफ कप से भी कम पानी डालकर इसे हम बॉईल होने के लिए रखेंगे। तो यहाँ पर हमें दाल को ओवर कुक नहीं करना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट इसे हमें उबालना है, क्योंकि दाल जो है बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। अब हम इसका पानी जो है थोड़ा स्ट्रेन कर लेंगे और पूरी तरह से ड्राई कर लेते हैं, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम आपको तोड़कर दिखाते हैं, ये देखिए जब हम इसे अच्छी तरह से प्रेस कर रहे हैं तो ये 2 टुकड़ा हो रहा है। इस टाइप का हमें दाल चाहिए। इसका पानी पूरी तरह से हम जला लेते हैं, दाल को पूरी तरह से सुखा लेंगे। उसके बाद जो है हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो इसमें 2 से 3 ड्रॉप ऑयल भी डाल सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि जब हम इसे ड्राई करें तो ये पतीले के तलवे में चिपके नहीं। तो इसलिए हम बिल्कुल हल्का सा ऑयल डालेंगे। चलिए अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं, इसे हम ठंडा होने देंगे। तो इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। और चॉपिंग तो हमने पहले ही रेडी कर लिया है। जब हम मटन कुक कर रहे थे, मटन बना रहे थे, साथ ही साथ हम चॉपिंग वगैरह भी करते जा रहे थे। तो यहाँ पर हमने 2 प्याज 2 टमाटर को चॉप कर लिया है, जो कि हाफ हम चने की दाल में डालेंगे और हाफ जो है हम चने में डालेंगे। पूरे दिन का हमारा रोज़ा होता है, ज़रूरी नहीं है कि हम ज़्यादा मसालों में ही चना दाल वगैरह बनाएं। इस तरह से आप लाइट चाट की तरह बनाकर भी खा सकते हैं। कोशिश करें हेल्दी खाएं, हेल्दी रहें और पूरे रमज़ान के रोज़े रख सकें। चलिए इसी में हम 1 पिंच जितना डाल देते हैं नमक, 1/4 हाफ टी स्पून डालेंगे काला नमक, 1/4 हाफ टी स्पून भुना हुआ जीरा पाउडर और 1/4 हाफ टी स्पून डाल देते हैं इसमें चाट मसाला। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और सेम प्रोसेस की तरह हम काले चने को भी बनाएंगे। तो हमने बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालकर, हाफ गिलास पानी डालकर चने को हमने बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद उसे भी ठंडा करके उसमें भी हम ये सारी चीज़ें मिक्स करेंगे सेम प्रोसेस की तरह। हाँ, अगर आपको मसाले वाला चना खाना हो चटपटा सा, तो आप एक दिन मसाले वाला बनाएं, 2 से 3 दिन आप इस तरह से सादा बनाएं, तो वैसे भी आप खा सकते हैं। लेकिन अगर आप कंटिन्यू इस तरह से बनाकर खाएंगे तो फिर वो तो हेल्थ के लिए नुकसान करना ही करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों हमने हेल्दी चाट बनाकर रेडी कर लिया है। चलिए इसे तो हम साइड में कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम बना लेते हैं दही भल्ले, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। ना तो हमें घंटों तक दाल भिगाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही हमें वेट करना पड़ेगा, झटपट से बनाया और खा लिया। तो यहाँ पर हमने ले लिया है 1.5 कप सूजी। सूजी को हमने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। वैसे तो हमने ये बारीक वाली सूजी ली है, बट बारीक वाली हो या फिर मोटी हो, उसे भी आप ग्राइंड करके ही यूज करें। तो जिस कप से हम 1.5 कप सूजी यहाँ पर हमने नाप कर लिया है, उसी कप से हम ले लेते हैं पानी। तो यहाँ पर हम एक पैन ले लेंगे, पैन में हम डाल देते हैं 3 कप पानी। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, 2 कप हमने भर के लिया है और जो तीसरा कप हमने लिया है वो थोड़ा सा हमने कम लिया है। ये देखें,
तो चलिए गैस की फ्लेम को ऑन कर देते हैं। पानी को हम गर्म होने के लिए रखेंगे और हाँ, पानी में थोड़ा सा हम नमक डाल देते हैं। यहाँ पर हमने हाफ लीटर जो है दही ले लिया है। दही को पहले हम अच्छी तरह से बीट कर लेते हैं, अच्छी तरह से फेंट लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें दही को गाढ़ा नहीं यूज करना है, बिल्कुल हमें दही पतला चाहिए। तो हाफ लीटर हम जो है इस पर पानी डाल देंगे ताकि दही जो है पतली हो जाए और बड़े जो है अच्छी तरह से दही को सोक कर सकें। तो हमने इसे अच्छी तरह से बीट कर लिया है। इसी में हमने थोड़ा पानी डाल दिया है और अब हम इसमें लगा लेते हैं एक बढ़िया सा तड़का, जिससे जो है ये दही भल्ले बहुत ही लजीज, बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं और इसका पूरा शेप हम चेंज करने वाले हैं, जो कि देखने से इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर हमने 1 टीस्पून लिया है चना दाल, 1 टीस्पून उड़द की दाल, हाफ टीस्पून सफ़ेद जीरा, हाफ टीस्पून राई, कढ़ी पत्ता लेंगे और ये सूखी मिर्च लेंगे। इसका तड़का लगाएंगे। उससे पहले जो है जो हमने सूजी को ग्राइंड करके रखा था वो हम ये पानी में डाल देते हैं, क्योंकि पानी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। यहाँ पर हमें हाथों को फास्ट चलाना है। सूजी में बिल्कुल भी गांठें वगैरह नहीं पड़ने चाहिए। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखें और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाएं। सिर्फ कुछ सेकंड लगेगा, ये सूजी जो है पानी को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगा। तो उस स्टेप पे आप गैस की फ्लेम को बंद कर दें। तो हमने यहाँ पर गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसे कवर कर देते हैं, क्योंकि ये काफ़ी गर्म है और जब हम इसे कवर कर देते हैं तो स्टीम से और भी ज़्यादा ये सॉफ्ट हो जाता है। तो चलिए हम इसे कवर कर देंगे। तब तक हम यहाँ पर तड़का लगा लेंगे। एक पैन में हम ऑयल को गरम करेंगे। इसी में पहले हम चना दाल और उड़द की दाल डाल देते हैं। दाल जब थोड़ा चटकने लगे उसके बाद हम ये सारी चीज़ें डालेंगे। कढ़ी पत्ता, जीरा और राई, सूखी मिर्च को इस तरह से हम तोड़कर डालेंगे और ये तड़का तुरंत हम दही में डाल देते हैं। एक बार इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे साइड कर लेते हैं। तो देखा आपने, यहाँ पर इसका लुक भी बहुत ही अच्छा आ रहा है और जब आप इसमें भल्ले डालेंगे और भल्ला जो है बनकर रेडी होगा ना, बहुत ही अच्छा स्मोक आता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। 5 मिनट के बाद यहाँ पर हम सूजी को एक प्लेट में या फिर आप इस तरह से चॉपिंग बोर्ड पे निकाल लें और हाँ, हाथों में आप हल्का सा ऑयल ज़रूर लगाएं और अच्छी तरह से हम इसे गूंद लेते हैं। जिस तरह से हम आटा को गूंदते हैं तो अच्छी तरह से मसाज करेंगे। फ्लेवर के लिए हम इसमें थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा बारीक चॉप किया हुआ हरी मिर्च डाल देते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो बारीक चॉप किया हुआ इसमें कढ़ी पत्ता भी काट कर डाल सकते हैं और इसे आप इस तरह से फ्राई करके चटनी, मीठी चटनी के साथ भी इफ्तार में सर्व कर सकते हैं, पकौड़े की तरह। बट यहाँ पर जो है हम इसे दही में ऐड करने वाले हैं। तो 5 मिनट यहाँ पर हम इसे अच्छी तरह से मसल लेते हैं हाथों से। और हाँ, ध्यान रखें, हमें इसे बिल्कुल भी ठंडा नहीं करना है, हल्का सा गर्म ही होता है, तभी अच्छी तरह से सेब बन पाता है। तो जो चाहे सेब आप इसका बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ये स्मूथ हो चुका है। सिर्फ 2 मिनट हमने इसे गूंदा है, तो 1 मिनट और हम इसे गूंद लेते हैं। आटे की तरह हम इसका डो बना लेंगे। उसके बाद हम इसे साइड कर लेते हैं। इसी में हमने थोड़ी सी धनिया की पत्ती भी डाल दी है। अब हाथों पे हल्का सा ऑयल लगाकर छोटे छोटे इस तरह से हम पेड़े ले लेते हैं और जितना बड़ा आपको बड़ा बनाना हो उस हिसाब से आप बनाएं। और हाँ, आप इसे गोल शेप देकर छोटा छोटा बड़ा भी बनाकर फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पर हम मैदो बड़ा के जैसा इसका शेप दे रहे हैं और इसकी साइज़ हमने थोड़ी बड़ी रखी है ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। इस तरह से हमने चटनी के साथ खाने के लिए एक बार बनाया था। हमने सोचा क्यों ना आज हम दही में डालकर इसे बनाएं और यकीन माने बहुत ही लजीज, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप जब एक बार खाएंगे ना तो बार बार बनाएंगे और बनाना बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आप वीडियो को ना ध्यान से देखें। माशाल्लाह यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा ये बना है, बिल्कुल भी क्रैक भी नहीं आया है। अब यहाँ पर हम ऑयल को पूरी तरह से गर्म कर लेते हैं। हाई फ्लेम पर तकरीबन हम 5 से 6 मिनट अच्छी तरह से इसे फ्राई करेंगे, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है इसे फ्राई करने में। इसके ऊपर कलर आने में ये ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट हो जाता है, अंदर से एकदम जाली टाइप होता है। तो सभी बड़े को हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट हम इसे पहले ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद हम इसमें कलछी पलटा लगाएंगे
और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा इसके ऊपर कलर आ चुका है। तो चलिए सभी वड़े को निकाल कर हम एक प्लेट में रखते जाएंगे। तुरंत हमें इसे पानी में नहीं डालना है, कुछ सेकंड के बाद आप इसे डालें, 1 मिनट के बाद। दूसरा बैच भी हम फ्राई होने के लिए डाल देते हैं ऑयल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑयल पूरी तरह से हीट है। यहाँ पर हम गुनगुना पानी ले लेंगे, इसे बड़े से बर्तन में डालेंगे। इसी में हम 1 टीस्पून चीनी और हाफ टीस्पून नमक डाल देते हैं। और जब हम इसमें बड़े डालते हैं ना तो कुछ ही सेकंड के बाद ये सॉफ्ट होने लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो 10 मिनट हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। 10 मिनट के बाद हम पानी से निकालेंगे और इसका पानी स्ट्रेन करने के बाद तुरंत हम इसे दही में डालते जाएंगे। वैसे अगर आप चाहें तो इस तरह से बड़े बनाकर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और जब आपको दही में ऐड करना हो ना तो पानी में इसे डालकर थोड़ा सॉफ्ट कर लें। उसके बाद इस तरह से आप प्लेट भी लगा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ये बड़ों को आप प्लेट में रखकर ऊपर से भी दही डालकर चटनी डालकर सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 तरीका आपको बताया है। एक तो आप बड़े को तुरंत आप दही में डालकर सोक कर सकते हैं। दूसरा कि आप बड़े के ऊपर दही डालकर इस तरह से गार्निश कर सकते हैं। और तीसरा ये है कि इस तरह से आप सूखा बनाकर स्टोर कर लीजिए, या फिर आप ये सूखा जो है मीठी चटनी या तीखी चटनी के साथ भी खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। इसके साथ आप नारियल की चटनी बना लें तो ये मेदू वड़ा के जैसा हो जाएगा। हाँ, दाल का भी बनता है और ये सूजी का भी बनता है। यहाँ पर देखिए अंदर से कितना ये सॉफ्ट है, एकदम जाली टाइप है, ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी। तो ये इस तरह से भी अच्छा लगता है। और बनाना कितना सिंपल है वो तो आपने देखा ही है। सिर्फ हमें सूजी को ग्राइंड करके पानी में इसे सोक करना है। उसके बाद आटे की तरह गूंथकर मनचाहा शेप बनाते जाएं और आप इसे फ्राई करते जाएं। बहुत ही आसान तरीका है, खाने में बहुत ही लजीज लगता है, हम बता नहीं सकते आपको। वैसे हमारे चैनल पर दही बड़े की बहुत ही सारी रेसिपीज है, कई तरह की। दही बड़े का आप प्रीमियम बनाकर किस तरह से मिनटों में दही भल्ला बना सकते हैं, ये सारी रेसिपीज है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है ये। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें। जब कभी भी ट्राई करें हमें फीडबैक देना ना भूलें। और हाँ, फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियो के आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आई होप कि आज की इफ्तार की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।